बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज से मैं वीडियोस की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ जिसमें हम फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नाइन्थ की फ़िज़िक्स में जो आपका यूनिट नंबर 1 है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, तो इस यूनिट का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम एक तो साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि साइंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिज़िक्स पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं हमारी आम लाइफ के अंदर। और साथ ही फिर हम फिज़िक्स की ब्रांचेस पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर। तो इंसान जब दुनिया के अंदर आया तो उसने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया कि सुबह के टाइम सूरज निकल रहा है, शाम के टाइम गुरूब हो रहा है और आग से हरारत हमें मिलती है, रोशनी मिलती है। इस तरह परिंदों को उसने उड़ते हुए देखा और समंदर की जो लहरें हैं उनको उसने देखा। तो उसके अंदर जो है वो इस चीज़ की हकीकत जानने का और सच जानने के लिए जो है उसने कोशिश करना शुरू कर दी। और उसने फिर इसी पे उसके ये जो उसने मुशाहिदात किए थे इनके ऊपर उसने तजर्बात किए और इसके नतीजे में एक नॉलेज वजूद में आया जिसको हम साइंस कहते हैं। ठीक है, द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। वो नॉलेज या वो इल्म जो हमें मुशाहिदात या तजर्बात से हासिल होता है उसको हम साइंस कहते हैं। द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया। तो जो साइंस का जो लफ्ज़ है ये एक लातीनी लफ्ज़ साइंटिया से माखूज किया गया है, विच मीन्स नॉलेज, इसका मतलब नॉलेज होता है। ठीक है जी। तो इसके साथ ही फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो पहले तो 18वीं सदी से पहले इसको नेचुरल फ़िलासफ़ी के अंदर ही पढ़ा जाता था इन सारी चीज़ों को। ठीक है, लेकिन फिर जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया तो फिर उन्होंने इसकी 2 ब्रांचेस कर दी। पहले तो एक जो नेचुरल फ़िलासफ़ी थी उसको फिर 2 ब्रांचेस में चेंज किया गया। एक को फ़िज़िकल साइंसेज़ कहा गया और दूसरे को बायोलॉजिकल साइंसेज़ कहा गया। फ़िज़िकल जो साइंसेज़ थी, ठीक है, 19वीं सदी में आके फ़िज़िकल साइंसेज़ की फिर मज़ीद ब्रांचेस कर दी गई जिनमें एक फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, इल्म फ़ल्कियात, इल्म तबक़ातुल अर्ज़ और मौसमियात वगैरह जो है ये उसमें शामिल थी। तो उनमें जो सबसे बेसिक जो हमारे पास इसकी ब्रांच है, ठीक है, फ़िज़िकल साइंसेज़ की, वो फ़िज़िक्स है। और फ़िज़िक्स क्या होती है जी? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज़ नोन एज़ फ़िज़िक्स। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और इन दोनों के आपस में इंटरेक्शन या इन दोनों के दरमियान जो आपस में ताल्लुक होता है इसके बारे में पढ़ते हैं, उसको हम फिजिक्स कहते हैं। ठीक है जी। तो फिजिक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो कोई मुश्किल सी कोई ऐसी डिवाइस होगी जिसके अंदर फिजिक्स इन्वॉल्व ना हो। आप पुली से लेकर बाकी इलेक्ट्रिसिटी देखें और इलेक्ट्रिसिटी से आगे चलने वाली चीज़ें आप देखें, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, पंखे और ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी जो है ये फिज़िक्स के मरहूमे में आता है। इस तरह अगर आप घर के अंदर जो अप्लाइंसेस यूज़ होती हैं जैसा कि एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, तो ये भी सारी जो है ये फिज़िक्स जो है आपकी है इसी के मरहूमे में आता है। इसी तरह अगर आप कम्युनिकेशन की चीज़ें देखें, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, तो ये सारी भी चीज़ें जो हैं ये फिज़िक्स की ही एप्लीकेशन है। ठीक है। तो अब जो फिज़िक्स थी जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो फिज़िक्स भी ग्रो होती गई। तो जिस तरह एक पौधा बड़ा होता है, दरख्त बनता है, फिर उसकी शाखें निकलती हैं नई नई, इसी तरह फिज़िक्स भी जब इसके अंदर इल्म बढ़ना शुरू हुआ, इसके अंदर नॉलेज बढ़ना शुरू हुआ, तो फिर इसको इसकी भी जो है आगे ब्रांचेस बना दी गई। ठीक है, इसमें इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, हम उसमें से कुछ ही पढ़ेंगे। तो इनमें से जो मेन मेन ब्रांचेस हैं, ठीक है, वो मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, लाइट, वेव्स एंड साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, तो ये इसकी मेन ब्रांचेस हैं। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन क्योंकि हम बेसिक लेवल की फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम ये जो मेन ब्रांचेज हैं सिर्फ हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी ब्रांचेस की तरफ। तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में जो सबसे पहली ब्रांच है इसको कहते हैं मैकेनिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज। ठीक है, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, चीज़ों की मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि चीज़ें किस तरह मूव हो रही हैं और उसके कॉजेज या उसकी वजूहात जिसको हम उर्दू में कहते हैं, मतलब जो आपकी मोशन होती है वो फोर्स उसकी वजह होती है। तो हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे एंड अफेक्ट्स। ठीक है,
और उस मोशन की वजह से जो इफेक्ट्स पैदा होते हैं जैसे कि फ्रिक्शन है, ठीक है, और उसके अलावा टार्क पैदा होता है मोशन की वजह से। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जिस ब्रांच फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं उसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। इसी तरह जो सेकंड ब्रांच है वो है जी हीट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, हाउ इट ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। तो इस ब्रांच के अंदर हम एक तो हीट के बारे में पढ़ते हैं, उसकी नेचर के बारे में पढ़ते हैं, उसके अलावा हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होती है और इस हीट की वजह से कौन से इफेक्ट्स पैदा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस ब्रांच के अंदर आते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इसी की एप्लीकेशंस में आपका रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है और ये बाकी सारी चीज़ें इसी में शामिल है। तो इसके बाद जो तीसरी ब्रांच है वो है जी हमारी साउंड, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम साउंड वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, देयर प्रोडक्शन और उनकी प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज एंड इट्स एप्लीकेशन, उसकी खसूसियात और उसकी जो है आगे एप्लीकेशंस हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जिस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं तो उसको हम साउंड कहते हैं, ठीक है जी। तो आपको पता है साउंड कैसे पैदा होती है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी। तो जब तक कोई चीज़ जब किसी चीज़ के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है तो उससे आवाज़ पैदा होती है, फिर उसकी आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, आवाज़ की, और इसी तरह फिर उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो ये सारी इस ब्रांच के अंदर इसको पढ़ा जाता है। इसके बाद चौथी ब्रांच है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, इसको कहते हैं लाइट, या इसका दूसरा नाम है ऑप्टिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। तो ये लाइट्स के जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं उनके साथ ये डील करती है, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात के साथ, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और उसके अलावा कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये किस तरह काम करते हैं और इनको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको पता है बहुत सारे हैं। एनक सबसे सिंपल आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, उसके अलावा मिरर्स आ जाते हैं आपके, स्फेरिकल मिरर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिस इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, इनकी वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं और इनके इस्तेमाल के बारे में पढ़ते हैं, तो हम फिज़िक्स की उस ब्रांच को लाइट या ऑप्टिक्स कहते हैं। इसके बाद जो पांचवी ब्रांच है जी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, ठीक है। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चार्ज आपको पता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चार्ज रेस्ट में भी हो सकता है, ठीक है, रुकी हुई हालत में भी हो सकता है। तो ऐसी जो ब्रांच होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है, एंड इन मोशन। और जब मोशन में होता है तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट कहते हैं, देयर अफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, ठीक है। और हम उसके बाद जो बिजली के असरात हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के जो असरात इफेक्ट्स हैं, और उसके बाद रिलेशनशिप या ताल्लुक के बारे में पढ़ते हैं कि मैग्नेटिज्म के साथ इसका क्या ताल्लुक है। तो ये चीज़ जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो बहुत ही इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। मैग्नेटिज्म की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही मैग्नेटिज्म जो है या मैग्नेटिक फील्ड को पैदा किया जा सकता है। तो इन दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो इसको हम एक ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं जी। इसके बाद जो छठी ब्रांच है इसको हम कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। आपको पता है कि जितना भी मैटर है वो सारा एटम से बना हुआ है। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम इज नोन एज एटॉमिक फिजिक्स। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको एटॉमिक फिजिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो एटॉमिक फिजिक्स में आपकी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिर आपका एटॉमिक बॉम्ब बना, ठीक है, उसके अलावा आपकी जो फिशन या फ्यूजन के रिएक्शन हैं जिनकी मदद से तो बिजली भी बनाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं, तो इसको हम एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। इसके बाद सातवीं ब्रांच है, इसको हम कहते हैं जी प्लाज्मा फिजिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर इन आयोनिक स्टेट, इट्स प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है, इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर की आयोनिक स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आपने इससे पहले मैटर की तीन स्टेट्स पढ़ी होंगी कि मैटर की तीन हालतें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि ठोस, माया और गैस।
लेकिन जो आपकी मैटर है उसका एक उसकी चौथी स्टेट भी होती है जिसको आयोनिक स्टेट कहते हैं, ठीक है। उसमें आपका जो मैटर है या उसके जो एटम्स हैं वो आयंस की शक्ल में होते हैं। तो हम इसकी प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें प्लाज्मा कैसे बनता है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इस फिजिक्स को हम प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। प्लाज्मा इज कंसिडर्ड एज फोर स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा को हम फोर स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। इसके बाद आठवीं और आखिरी ब्रांच है जो हम इसमें पढ़ेंगे इस वीडियो में, इसको कहते हैं जी जियो फिजिक्स, ठीक है। जियो कहते हैं ज़मीन को। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ज़मीन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम जब पढ़ते हैं फिजिक्स की जिस शाख के अंदर, उसको हम जियो फिजिक्स कहते हैं। तो जियो फिजिक्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मिनरल्स निकाले जाते हैं ज़मीन के अंदर से और इससे रिलेटेड जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं हम इसी के अंदर जियो फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने मेरा चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे मैं आपको 9th 10th के मैथ और फिजिक्स से रिलेटेड आपकी वीडियोज़ जो है मैं अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।